फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजय विरोधिया सीनियर फॉर लर्न अर्न एंड एंजॉय। और मैं आपको बता दूं कि हर संडे को मैं आपके बीच में आता हूं, 10 बजे लाइव स्ट्रीम करता हूं। ये लाइव प्रोग्राम आपके बीच में रहता है और इस समय मैं आपकी बातों का जवाब भी देता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम पिछले संडे को जो हुआ था उसी का सेकंड पार्ट है। और पिछले संडे मैं शॉर्ट में आपके बीच में आया था, आधे घंटे का प्रोग्राम रहा था वो, और उसके अंदर मैंने एक बहुत ही शानदार टॉपिक लिया था जो बहुत लोगों ने पसंद किया और मेरे पास काफ़ी फ़ोन कॉल आए। और वो टॉपिक क्या था वो मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा यहाँ पे, क्योंकि अगले वाला उसी की कंटिन्यूटी में है। तो पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, पर वो मैं रिकैप करूं इससे पहले अगर आपके और साथी जो अभी ऑनलाइन नहीं हुए हैं, आप उन लोगों को फॉलो कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि ऑनलाइन आए आपके अपने चैनल विजय विरोधिया पर। आज का प्रोग्राम बड़ा धमाकेदार होने वाला है। जैसे पिछली बार मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि इंप्लीमेंटेशन की पावर क्या है। जो मैंने 4 फॉर्मूले आपको बताए थे वो अगर इंप्लीमेंट करते हैं आप, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण नहीं होती बल्कि इंप्लीमेंटेशन महत्वपूर्ण होता है। तो उसको इंप्लीमेंट एक आदमी ने किया जो बहुत पहले की बात है और सच्ची घटना, उसकी इंप्लीमेंटेशन करने पे कितना बड़ा काम हो सकता है वो स्टोरी मैं आज आपको सुनाने वाला हूं। ये मैंने पिछले प्रोग्राम में वादा किया था और वो रियल स्टोरी है माय डियर फ्रेंड्स। और वही स्टोरी हम बहुत पहले इनिशियल स्टेज पे जब ग्राउंड लेवल पे काम करते थे तो मैं अपनी टीम के लोगों को देता था, उन लोगों को ज्वाइन करवाते वक्त मैं ये स्टोरी सुनाया करता। और बहुत से लोग मेरी टीम में टेक्निकल पे पहुंचे ऐसे लेवल पे, लेकिन जो न्यू टेक्निकल अचीवर हैं पिछले लगभग 5 से 1 साल में, वो लोग शायद उन्होंने ये स्टोरी मेरे से नहीं सुनी है। आज मुझे याद आ गया, वो कहीं मेरे तहखाने में दबी हुई थी, दिमाग के तहखाने में, वो आज निकाली है और वो मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, और तीसरी चीज़ मैंने आपको वादा किया था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग का जन्म कैसे हुआ वो एक आपको बताने वाला हूँ। तो पहली चीज़ आपको पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, दूसरी आपको उस व्यक्ति की एक कहानी जो आपको बहुत इंस्पायर करेगी, और तीसरा मैं आपको बताने वाला हूँ डायरेक्ट सेलिंग का जन्म कैसे हुआ था और ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हम लोग इतनी इसको बहुत बढ़िया पूरी दुनिया के बिजनेसमैन, बिजनेस एडवाइजर्स क्यों इसको बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल में जो है प्रमोट करते हैं। क्यों दुनिया के दिग्गज बिजनेस एडवाइजर रॉबर्ट टी कियोसाकी, एलन पीज, जॉन स्टीना, डिक वुड, अमेरिका का राष्ट्रपति तक इस चीज को प्रमोट करता है, व्हाई? तो वो आज आपको पता चलने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं शॉर्ट में। हालांकि आज ये 6th वेबिनार है, मेरे पिछले वेबिनार में आप जाओगे तो मेरी डिटेल परिचय भी आपको मिल जाएगा। मैं हर प्रोग्राम में कुछ नया कोशिश करता हूं आपको देने की। अपना नाम मैं बदल नहीं सकता, मेरा जो काम था वो भी मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मेरी स्टोरी में हर बार मैं नई चीज़ कुछ ना कुछ आपको बताता हूं। लेकिन आज मैं स्टोरी का पार्ट ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत शानदार और बहुत अच्छा है, इसी में अपने को अच्छा टाइम लग जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया, और मैंने आपको बताया था आरसिम से पहले मैं बेसिकली कराटे कोच था और कराटे एक कंप्यूटर का सेंटर चलाता था, और उसी के साथ मैंने ये बिज़नेस शुरू किया। स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग मैंने क्यों की वो मैं अपने प्रीवियस वेबिनार में बता चुका। मेरे को ज़्यादा कुछ प्लान तो समझ में नहीं आया था, लेकिन एक चीज़ समझ में आई थी कि इसमें नुकसान कुछ नहीं है, फ़ायदा बहुत हो सकता है। और यही चीज़ समझ के मैंने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे पार्ट टाइम शुरू किया, बाद में फुल टाइम किया, और आज रिजल्ट आपके सामने है। आज मैं आरसिम में एक सफायर के लेवल पे हूँ। आज करोड़ों रुपया महीना का मेरा टर्नओवर है और करोड़ों रुपया मेरी टीम की आमदनी है। पर मंथ मेरी टीम के घरों में करोड़ों रुपया जाता है डेली यूज़ के प्रोडक्ट यूज़ करने से। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी टीम में करोड़ों जाता है तो कुछ लाख तो अपने को भी आता होगा। तो हमें बहुत अच्छी ज़िंदगी मिली है, अच्छा टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, आनंद, समय सुरक्षा। आज मेरा समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं है। ये सब कुछ इस कॉन्सेप्ट से हो पाया है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ और ये आपके साथ भी हो सकता है। एनीवे, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं रिकैप करता हूं पिछले प्रोग्राम का शॉर्ट में।
मैंने आपको बताया था जे पॉल गेटी का एक सिद्धांत। जे पॉल गेटी कौन है, अगर ये डिटेल में आप जानना चाहते हैं, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, तो मुझे पता है कि आपको वो पिछले वेबिनार की ज़रूरत पड़ेगी, उसको आप ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ आई बटन पे मैं डाल दूंगा, उसको अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वीडियोस खुल जाएंगे, उसके अंदर आपको पूरे वेबिनार मिल जाएंगे और वहाँ पे आप पिछले वाला एपिसोड देख सकते हैं। जे पॉल गेटी दुनिया का पहला करोड़पति हुआ है, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। और जे पॉल गेटी से जब पत्रकारों ने पूछा था तो इसने 4 पर्टिकुलर फॉर्मूले दिए थे कि अगर किसी आदमी को बहुत बड़ा इंसान बनना है, बहुत बड़ा कामयाब इंसान बनना है, तो उसको 4 खूबियां उसके अंदर होनी ही चाहिए। और मैंने कहा था ये चारों खूबियां हमारे कॉन्सेप्ट में आप अगर आते हैं तो ये चारों खूबियां आपके अंदर हो जाती हैं। वो क्या क्या हैं वो मैंने आपको बताई थी और कहा था कि वो खूबियां एक व्यक्ति ने जब देखी तो 1 बाय 1 अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया और उसकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया वो मैं आपको बताने वाला हूं। और फिर डायरेक्ट सेलिंग का जन्म। तो एंडी उनकी जो खूबी थी, नंबर 1 उसने बताया था कि ड्रीम्स होने चाहिए, सपने देखने होने चाहिए, देखने वाला होना चाहिए, वही आदमी कामयाब हो सकता है। अगर सपने नहीं देखोगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी चीज उसमें बताई थी बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होना चाहिए। और तीसरी चीज उन्होंने बताई थी 1 2 12 का सिद्धांत में अगर फंसेगा तो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, उसको इस सिद्धांत को तोड़ना पड़ेगा। और चौथी चीज मैंने आपको बताई थी हेल्पिंग अदर, यानी कि दूसरों की मदद अगर आप करोगे तभी आप बहुत बड़े कामयाब इंसान हो सकते हो। तो ये 4 सिद्धांत मेरे नहीं है, ये दुनिया के पहले करोड़पति से जब पत्रकारों ने पूछे तो उन्होंने बताया था। तो उस समय ये चीज एक व्यक्ति ने सुनी, एक सिरफिरा व्यक्ति था। अब उसको ध्यान से समझना। एक आदमी था रे रॉक। मेरी आज तो वैसे मेरे को थोड़ा सा हाथ पे चोट लगी हुई है, लिखने में भी चैलेंज है थोड़ा सा, तो मेरी लिखाई पे मत जाना। वैसे भी नॉर्मल रूप में भी मेरी लिखाई ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं आप एजुकेशन के मामले में आपको बता चुका कि एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ अपने प्रोग्राम में कि मैं टॉपर नहीं हूँ और भगवान का शुक्र है टॉपर नहीं हूँ। टॉपर होता तो कहीं नौकर होता। एनीवे हम टॉपिक पे आते हैं अभी। मजाक अगर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे समय का भी ध्यान रखना है। तो रे रॉक जो है ये एक व्यक्ति था, आई थिंक 53 साल की उम्र का बूढ़ा आदमी, जिसने ये चारों चीज पता करी। जैसे ही इन्होंने दुनिया के पहले करोड़पति को सुना, इनके अंदर हलचल मच गई। और 53 साल की उम्र में एक व्यक्ति रे रॉक, ये जो बंदा है ये एक बावर्ची था। बावर्ची का क्या मतलब है कि एक फास्ट फूड कॉर्नर पर खाना बनाने वाला काम करता था। कोई बहुत बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं, एक नॉर्मल फास्ट फूड कॉर्नर था, उसके ऊपर नौकरी करता था। इन्होंने जब देखा कि अगर कोई भी व्यक्ति ये चारों चीज उसके अंदर क्वालिटी हो जाती है, इनको इंप्लीमेंट कर लेता है, तो बहुत बड़ा इंसान बन सकता है। तो इसने ठान लिया, और ठानना बहुत जरूरी है, इसने ठान लिया कि यस मुझे करना है और मैं ये करके रहूंगा। तो इसने सोचा कि चारों फॉर्मूले मैं इंप्लीमेंट करता हूं अपनी लाइफ में। और वो चारों फॉर्मूले क्या है? पहला था ड्रीम। तो ये सपने तो पहले भी देखता था, सारी दुनिया देखती है, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं। तो इसके ड्रीम बड़े थे। पर इन्होंने जे पॉल गेटी जी को सुना कि ड्रीम के अंदर, आपको याद हो मैंने बताया था कि इन्होंने 2 खूबियां बताई थी कि एक तो ड्रीम जो है वो बड़ा होना चाहिए, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा आपकी कामयाबी की संभावना होगी, यानी कि बड़ा ड्रीम होना चाहिए। और दूसरी चीज थी उसमें कि आपको वो लोगों को बताना है, मन में नहीं लेना है सपने। तो ये 2 खूबियां होनी चाहिए आपके सपने में कि वो बड़ा हो, जितना बड़ा होगा उतनी कामयाबी की संभावना होगी। और दूसरा, वो लोगों को बताना है। और बताना क्यों है? ताकि लोग जो है वो आपका फिर मजाक उड़ाएंगे। अच्छा, और वो मजाक ही है जो आपके अंदर आग भरेगा, और वो आग ही है जो आपको कामयाबी के लिए प्रेरित करती है। और पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि जो आदमी ऐसा बोलता है उसके मुंह पे सफलता का तमाचा जड़ना है। एनीवे, इसने रे रॉक ने क्या किया
कि बड़ा सपना देखा कि बहुत बड़ा बनाते हैं, कितना बड़ा बनाते हैं, इतना बड़ा बनाते हैं कि किसी ने भी नहीं बनाया होगा। तो इसने कहा, कहना शुरू कर दिया लोगों को, बड़ा सपना बनाया कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ करके जाऊंगा कि मेरी आने वाली पीढ़ियां कोई काम करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रे क्रॉक ने जैसे ही ये चीज़ लोगों को बताना शुरू किया, लोगों ने इसे पागल कहना शुरू कर दिया। 53 साल का बूढ़ा आदमी, एक बावर्ची है, नौकरी करता है, और वो किसी को ये कहे कि ऐसा करूंगा कि किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो भाई लोग तो मजाक उड़ाएंगे, शायद आप और मैं भी उड़ाते। तो पर ये बड़ा खुश हुआ, जैसे ही लोगों ने मजाक उड़ाया ये बहुत खुश हुआ, और ये इतना खुश हुआ कि ये पहले वाला फॉर्मूला उसका हिट हो गया कि भी मैंने ये इंप्लीमेंट कर लिया, दैट्स ऑल। वो खुश हो गया कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरे पास बड़े सपने हैं, तो इसने इस बात पे टिक कर दिया कि ये तो इंप्लीमेंट हो गया। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट था IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। यहां ये फंस गया क्योंकि ये तो जॉब करता था, अब ये दिल से चाहता था ये सब कुछ करना। और माय डियर फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल, हम अपने प्रोग्राम्स में भी बोलते आए हैं और आज तक के आपने बहुत एजुकेशन लिए, जिसमें बोला जाता है अगर आप सिद्दत दिल से किसी चीज को करना चाहते हैं और उसको पाने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे वो ऊपर वाला जो है ना, वो भी उसको आपको देने के लिए काम करना शुरू कर देता है। ये कई तरीके से बताया जाता है। हमारे महागुरु जो हैं, दादा गुरु आदरणीय BC छाबड़ा जी भी एक चीज बोलते हैं कि यदि आप दिल की गहराइयों से किसी चीज को काम पाने के लिए, किसी लेवल को पाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, प्रयास करने शुरू कर देते हैं, तो पूरी कायनात आपको सफल करने के लिए वैसी ही परिस्थितियां बनानी शुरू कर देती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, रे क्रॉक के सामने भी ऐसी ही परिस्थितियां बननी शुरू हो गई। हुआ क्या कि ये जहां बावर्ची था, इसके जो पार्टनर थे, इनके जो मालिक थे वो दो थे, वो आपस में पार्टनर थे, उनकी आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो आपस में झगड़ा कर गए और उन्होंने उस रेस्टोरेंट को, या वो क्या था जो भी फास्ट फूड कॉर्नर, उसको बिकाऊ निकाल दिया कि भी हम इसको सेल करेंगे, इस बिजनेस को बंद करेंगे। रे क्रॉक के दिमाग में आया कि भी ये तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन सकता हूं अगर मैं इसको खरीद लेता हूं। तो इसने किसी तरीके से पैसे का जुगाड़ किया, अपनी मेहनत की कमाई, पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है वो इकट्ठी की, कुछ बोरो किया इधर उधर से या कुछ कहीं से भी इंतजाम किया। कुल मिला के रे क्रॉक ने वही जहाँ पे नौकरी करता था उस ठेले को या उस फूड कॉर्नर को या जो भी था वो उसको खरीद लिया और ये इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन गया। और इसका ये दूसरा फॉर्मूला भी टिक हो गया, क्योंकि इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर के बारे में भी जे पॉल गेटी जी ने बोला था कि बिजनेस में कामयाबी की संभावना उसमें उतनी ही ज्यादा होगी जो जितना ज्यादा डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल चीजों का होगा। यानी कि डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल चीजों का होगा, वहीं आपकी कामयाबी की संभावना आपको ज्यादा है। तो इसने देखा कि मैं जो काम करता हूं वो तो डेली यूजेबल भी है, क्योंकि लोग तो खाना खाते ही हैं, डेली यूज होता है उनका प्रोडक्ट। उसके बाद कंज्यूमेबल भी है, यानी कि वो खा के खत्म भी कर देते हैं, कंज्यूम हो जाता है। अफोर्डेबल भी उसने बना दिया कि भी अफोर्डेबल भी है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, और रिपीटेबल भी है, आज खाया कल को फिर चाहिए। तो ये बड़ा खुश हुआ कि मेरे दो फॉर्मूले मैंने इंप्लीमेंट कर दिए हैं। तो मालिक बन गया, वो इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन गया। अब वो चला तीसरे के ऊपर कि भी तीसरा क्या है। तीसरा था 1, 2, 12। एक आदमी 2 हाथ और 12 घंटे लगा के कभी भी बहुत बड़ा कामयाब इंसान नहीं बन सकता माय डियर फ्रेंड्स। उसको एक आदमी से बहुत से आदमी बनना पड़ेगा, 2 हाथों से बहुत से हाथ पैदा करने पड़ेंगे और 12 घंटे से बहुत से घंटे अपने लिए पैदा करने पड़ेंगे। और ये चीज इसकी समझ में बड़ी मुश्किल से आई। ये सोचने लगा यार एक आदमी से बहुत से आदमी कैसे बनाऊं। तो इसने क्या किया, 1-2 स्टाफ बढ़ा लिया, अपना काम बढ़ा लिया। तो 2 स्टाफ अगर उसने बढ़ाए तो अब 2 हाथ की बजाय 6 हाथ हो गए। 12 घंटे इसका रेस्टोरेंट खुलता था। अमेरिका की घटना है, अमेरिका के आदमी अमेरिका में 24 घंटे मतलब डबल शिफ्ट में काम चलता है। तो इसने
24 घंटे अपना रेस्टोरेंट खोलना शुरू कर दिया, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा तो घंटे ही नहीं होते। अब ये सोचने लगा अभी ये 1-2-12 का सिद्धांत कैसे तोड़ेगा, ये तो समझ में ही नहीं आया इसको। और माय डियर फ्रेंड्स, ये 1-2-12 का सिद्धांत के बारे में डिटेल में मैंने पिछले वाले वेबिनार में आपको बताया था कि ये कैसे टूटता है, पावर ऑफ नेटवर्क। तो इसने देखा कि यार ये कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा था। इसने एम्प्लॉय भी लगा लिए, हाथ भी बढ़ा लिए, पर घंटे 24 से ज़्यादा नहीं बढ़ा पाया। बहुत दिनों तक इसने प्रयास किया कि कैसे होगा, सोचता रहा और मेहनत करता रहा। धीरे धीरे ये व्यक्ति मेहनत करता रहा, कामयाब हो गया। इसका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा। मेहनती आदमी था, क्योंकि बावर्ची था तो खुद बनाता था, तो बहुत और भी अच्छा बनाने लगा। कुछ स्टाफ भी इसने ट्रेंड कर लिया। इसका नाम बड़ा चलने लगा। 24 घंटे इसकी दुकान खुलने लगी, बहुत पैसे कमाने लगा। फिर इसने सोचा चल यार इसको छोड़ देते हैं, अगले वाले पे चलते हैं पहले कि अगला क्या है। अगला देखा इसने हेल्पिंग अदर, दूसरों की मदद करनी। तो माय डियर फ्रेंड्स, हेल्पिंग अदर पे जब वो गया, उससे पहले की घटना बता देता हूँ थोड़ा सा। 1-2-12 के प्रयास में इसने कुछ कोशिश की। इसने क्या कोशिश की का, एक रेस्टोरेंट मान लेते हैं दिल्ली में था, एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि अमेरिका में था पर उदाहरण के लिए। एक इसने फिर गुड़गांव में खोल दिया, उदाहरण दे रहा हूँ। तो 1-2-12 का सिद्धांत तोड़ना चाह रहा था। एक यहाँ पे खोल लिया, एक यहाँ पे खोल लिया, दोनों जगह से अच्छी कमाई आने लगी। उसका नाम चलता था, उसका नाम बिकता था, उसका ब्रांड चलने लगा। यहाँ भी अच्छी कमाई आती थी, यहाँ भी आती थी। लेकिन यहाँ अगर ये बैठता था तो यहाँ पे गड़बड़ होती थी, यहाँ बैठता था तो यहाँ पे गड़बड़ होती थी। तो ये बड़ा टेंशन था। मैं आ गया कि यार मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ तो कमाई अच्छी आती है, जहाँ मैं नहीं बैठता तो स्टाफ जो गड़बड़ करता है। तो इसने फिर देखा कि यार मैं दूसरों की मदद करता हूँ। तो ये सोचा यार दूसरों की मदद, किसकी मदद करें। तो अब लिस्ट की बारी आई कि लिस्ट बनाते हैं किसकी मदद की जा सकती है सबसे पहले। और मैंने लिस्ट के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स एक मेरा सीरीज और चला हुआ है, एजुकेशनल सीरीज, जिसके ऊपर 2 वीडियोज़ आपके बीच में आ चुके हैं। उसमें पिछला जो वीडियो आया था वो था लिस्ट मेकिंग। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको वो सीरीज का। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो 3 तरह की लिस्ट होती है, जो हॉट लिस्ट होती है उसमें पहले वाली, उसमें हम सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को देखते हैं। तो इसने भी वही किया, सबसे पहले इसने अपने करीबी रिश्तेदार को छाटा। तो क्या हुआ कि रिक रॉक ने अपनी लिस्ट में शामिल किया, इसकी एक बहन थी, नाम था उसका नैन्सी। अब ये जो नैन्सी थी ये पेशे से डॉक्टर थी माय डियर फ्रेंड्स। अब डॉक्टर थी तो इसको कहा कि यार ये बहुत मेहनत करती है बेचारी, हॉस्पिटल में जाती है, जॉब करती है, क्यों न इसकी मदद की जाए, इसको भी अमीर बनाया जाए। तो रिक रॉक ने एक दिन अपनी बहन को बुला दिया कि दीदी, सिस्टर, संडे वाले दिन मेरे पास आ जाओ, एक बार मेरे को मदद कर दो प्लीज़। तो इसकी छोटी बहन थी, इसको लगा कि कोई बात नहीं, बढ़िया है, संडे को फ्री होते हैं, देख चलते हैं, भैया ने अच्छी कामयाबी हासिल की है, बैठ जाते हैं। तो ये गई रेस्टोरेंट पे। संडे वाले दिन साहब ने उनको गल्ले पे बिठा दिया। अब गल्ले का मतलब क्या होता है, हा, हरे हरे आते हैं खूब। तो माय डियर फ्रेंड्स, नैन्सी का दिमाग खराब। इतना सारा संडे वाले दिन इसका रेस्टोरेंट बहुत चलता था, लोगों की भीड़ लगती थी, खूब सारे पैसे आए। शाम को बात करते करते जो कहा कि भैया आप तो बहुत अमीर आदमी बन गए, इतना पैसा आपके पास आता है रोज। तो बस मौके पे चौका मार दिया माय डियर फ्रेंड्स। रिक रॉक ने तुरंत प्लान दिखा डाला। हेलो, प्लान क्या दिखा डाला? रिक रॉक ने कहा कि सिस्टर, मैंने जो तुम्हें बुलाया है मदद करने के लिए बुलाया है, मैं चाहता हूं तुम भी इतना पैसा कमाओ। तो बोली कि कैसे? को कहा कि देखो मेरा जो गुड़गांव वाला रेस्टोरेंट है वो चला चलाया मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम इस पे जो भी कमाई है वो भी तुम्हारी। तो नैन्सी बोली भी ऐसा कैसे, पर तुम ऐसा क्यों दोगे? तो इन्होंने कहा कि मैं एक चीज चाहता हूं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं और बदले में आपको बस सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि इस रेस्टोरेंट पे जो भी तुम कमाई करो उसका सिर्फ 4% रॉयल्टी के रूप में आपको मुझे देना है। तो नैन्सी बड़ी खुश हुई कि भाई मैं तो भैया से कह रही थी भी ऐसे फ्री में कैसे दोगे, कुछ तो करो। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ 4%। तो बड़ी हैरान हुई, सिर्फ 4%, मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठना है माय डियर फ्रेंड्स, और 4% पे कौन नहीं तैयार होगा। ये तुरंत तैयार हो गई, अपनी डॉक्टरी को छोड़ के नैन्सी एक रेस्टोरेंट की मालिक बन गई और 4% यहाँ इसने लेना शुरू कर दिया एज ए रॉयल्टी। फिर इसने हेल्पिंग अदर, दूसरों की मदद करने के लिए अपनी अगली लिस्ट में देखा इसका कोई खास दोस्त था, उसका नाम था जो।
अब जो था इसको भी इसी तरीके से बुलाया और इसको भी 4% पे सेट कर दिया। वो भी तैयार हो गया क्योंकि सारा खर्चा बंदे ने खुद किया था। अब इसके बाकी जो रिश्तेदार थे और दोस्त थे, बहुत से लोग इसके पीछे पड़े कि जी आपका नाम है, हमारा भी खुलवा दो, हम भी करेंगे। फिर इसने प्लान थोड़ा सा अपनी कंडीशनों के अनुसार रख लिया। इसने कहा कि ठीक है मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन पैसा आप लगाओगे, रेस्टोरेंट आप खोलोगे, मैं सिर्फ अपना नाम दूंगा, मेरा नाम चलता है, जो मैं मटेरियल बनाता हूं, जो मैं प्रोडक्ट बनाता हूं, वो प्रोडक्ट आपको सिखा दूंगा, मैं ट्रेनिंग दूंगा, उसके बाद आप खोलो, मेरा नाम चलेगा, ऑब्जर्वेशन मेरी रहेगी, आपको 4% मुझे देना होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, इसका ये काम बहुत अच्छा चला और पूरे अमेरिका में धीरे धीरे इसने ऐसे ही 4% रॉयल्टी पे अपनी बहुत सी लैग्स खोल डाली। मल्टी लैग पे बंदे ने काम किया और ये बहुत अमीर बन गया और धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंदर इसने अपनी लैग्स खोल डाली। मैंने आपको कहा था कि आप जानते हो, वो आप तो सोच रहे होगे यार इसको तो हम नहीं जानते, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं जिस व्यक्ति की आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, इसके इस रेस्टोरेंट में कभी ना कभी शायद आपने भी खाया है खाना, और अगर नहीं खाया तो कम से कम देखा जरूर होगा। और मैं बात कर रहा हूँ मैकडी की, यानी कि मैकडोनाल्ड्स जो रेस्टोरेंट है, मैं उसके मालिक रिक रॉक की कहानी सुना रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, इस रिक रॉक ने हेल्पिंग अदर, दूसरों की मदद कर करके 1, 2, 12 का सिद्धांत ऐसा तोड़ा कि आज पूरी दुनिया में एक रिक रॉक नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों रिक रॉक पैदा कर दिए। अब उसके 2 हाथ नहीं है, करोड़ों हाथ उसके हो गए। अब 12 घंटे उसका रेस्टोरेंट नहीं खुलता, 24 घंटे नहीं खुलता। अगर हर रेस्टोरेंट 1 घंटे भी खुले सॉरी, तो करोड़ों घंटे रिक रॉक के खाते में आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये था एक ऐसे व्यक्ति का कमाल जिस व्यक्ति ने इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट किया। वो ड्रीम्स देखता था, लोगों को बताया, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बना, 1, 2, 12 का सिद्धांत भी टूटा, दूसरों की मदद भी हुई। और ये होने के बाद रिक रॉक जो बन गया, माय डियर फ्रेंड्स, उसने क्या किया, 1 मिनट मैं इसको मिटा देता हूं। हाँ जी, तो रिक रॉक ने क्या किया माय डियर फ्रेंड्स, नैन्सी को इसको 4% पे सेट किया। आज रिक रॉक की हमबर्गर यूनिवर्सिटी चलती है अमेरिका में, और अगर आज आपको 4% पे इसका रेस्टोरेंट लेना है मैकडोनाल्ड्स, तो करोड़ों रुपए की, आई थिंक एग्जैक्ट डाटा नहीं है मेरे पास, लेकिन करोड़ों रुपए की वो फीस लेता है। तब आपको अमेरिका बुलाता है, वहाँ आपको ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाके आप यहाँ पे पैसा लगाओगे और 4% उसको जाएगा। ये रिक रॉक 6 गज जमीन के नीचे गड़ा हुआ व्यक्ति, यानी कि अब इस दुनिया में नहीं है, कितने रुपए हर रोज कमाता है आप सोच भी नहीं सकते। कुछ नहीं कर रहा, इसके सपने साकार हुए। माय डियर फ्रेंड्स, हम हमेशा बोलते हैं टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी, ये 3 चीज आपके सिस्टम में आती हैं। टाइम, मनी और सिक्योरिटी। इसके पास आज टाइम भी है, मतलब मरा नहीं, लेकिन इसके पास कोई टाइम नहीं लगाते हुए भी इसके लिए टाइम होता है, पैसा खूब है और सिक्योरिटी भी है। आज इसके रेस्टोरेंट बंद नहीं होंगे, ये खुद बंद हो चुका है। हम कहते हैं हमारा सिस्टम भी टाइम, मनी, सिक्योरिटी देता है, क्योंकि वो चारों फॉर्मूले यहां भी लागू होते हैं। अब आप देखिए, यहां इस कॉन्सेप्ट में एक कमी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये है फ्रेंचाइजी सिस्टम। इस रिक रॉक ने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, जिस कॉन्सेप्ट का नाम पड़ा फ्रेंचाइजी सिस्टम। इस फ्रेंचाइजी सिस्टम के तहत एक आदमी अपनी मल्टीलैक्स खोलता है, यानी कि अपनी फ्रेंचाइजी देता है लोगों को, और वो सारे लोग जो हैं
वो एक तरह से इसके नेटवर्क में शामिल हो जाते हैं। तो ये तो टाइम फ्री हो जाता है, ये तो मनी फ्री हो जाता है, ये तो सिक्योरिटी ले जाता है, लेकिन क्या नैन्सी सिक्योर हुई? ये तो आज भी रेस्टोरेंट पे जाएगी तो पैसा आएगा, नहीं जाएगी तो नहीं आएगा। टाइम लगाएगी तो पैसा आएगा, टाइम बढ़ाएगी तो पैसा भी बढ़ के आएगा, लेकिन टाइम जीरो कर देगी तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। जो के साथ भी यही हुआ, वो भी टाइम लगाएगा तो पैसा आएगा, टाइम बढ़ाएगा तो पैसा बढ़ेगा, टाइम बंद तो पैसा बंद। लेकिन रिक रॉक तो बंद हो गया, इसका तो पैसा बंद नहीं हुआ, इसके पास तो हमेशा 4% रॉयल्टी जाती ही रहेगी। माय डियर फ्रेंड्स, फिर इस दुनिया में कुछ सिरफिरे लोग होते हैं, इसके ऊपर फिर रिसर्च हुई कि ये कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया है। फिर कुछ, मैंने हमेशा आपको एक चीज बोली है कि परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है, और परिवर्तन हमेशा कुछ लोगों की समझ में आता है। ये परिवर्तन कुछ लोगों की समझ में आया, उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी। जैसे अपने भारत का एग्जाम्पल ले तो बाटा एक जूते की दुकान थी, उसने अपने बहुत से शोरूम खोले परसेंटेज के ऊपर, या अपने शोरूम खोले। आज बाटा अपनी दुकान ना भी खोले तो भी इतनी दुकानें उनकी चलती हैं। लेकिन नैन्सी अगर आज दुकान ना खोले तो इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ 4% यहाँ से नहीं आएगा, बाकी से तो आएगा। मैंने मेरे पहले वेबिनार में आई थिंक एक चैप्टर लिया था, जिसमें एक आदमी एक जगह से अगर 1000 रुपये कमाता है, उससे बढ़िया है एक आदमी 1000 जगह से 1-1 रुपये का सोर्स कमाता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ वही फॉर्मूला लागू होता है। माय डियर फ्रेंड्स, फिर देखा गया कि नैन्सी तो फ्री नहीं हुई। अगर ये रिक रॉक नैन्सी को भी ये अधिकार दे देता कि आप भी 4% पे अपनी डाउनलाइन खोल सकते हो, ये भी अगर रेस्टोरेंट चलाएगा, आप किसी और को रेस्टोरेंट दे दोगे, तो इसको भी अगर रॉयल्टी मिलनी शुरू हो जाए, तो ये जो नैन्सी है ये भी टाइम फ्री, मनी फ्री और सिक्योरिटी, ये तीनों चीज़ नैन्सी के पास भी आ सकती हैं। और ये चीज़ इस दुनिया के अंदर फिर आई, तब जन्म हुआ माय डियर फ्रेंड्स एक नए कॉन्सेप्ट का। और जब ये नीचे अपनी और फ्रेंचाइजी देने का अधिकार बना देते हैं, इसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग। और अमेरिका के अंदर ये आज से लगभग 80 से 100 साल पहले, लगभग 70-80-100 साल पहले ये अमेरिका में शुरू हुआ। धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट भी पूरी दुनिया में पॉपुलर होता जा रहा है, और आप सब लोग जानते हैं कि इतना पॉपुलर हो गया कि आज दुनिया के दिग्गज बिजनेस एडवाइजर रॉबर्ट टी कियोसाकी, एलन पी जॉन स्टीना, डिग वुड, और इवन देन अमेरिका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप तक आज इस कॉन्सेप्ट की फेवर करते हैं। बिल गेट्स भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में कहते हैं कि आने वाले समय का सबसे बड़ा बिजनेस है, कि अगर उसको मौका मिले, कुछ और उसका नहीं चला, तो इस कॉन्सेप्ट से वो अपनी शुरुआत करेगा। उसने बोला है कि अगर मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाए तो मैं डायरेक्ट सेलिंग से शुरू करूंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है जो आपको कहीं भी लेके जा सकता है। और यहाँ पे जब आप ज्वाइन करते हो, चाहे यहाँ ज्वाइन करो, चाहे यहाँ ज्वाइन करो, चाहे यहाँ ज्वाइन करो, जहाँ आप ज्वाइन करते हो वहाँ आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होते हो, वहीं से आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। आपको कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, कोई प्लांट नहीं लगाना, वो सब कुछ पहले से है। आपको सिर्फ अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, और उस नेटवर्क के सहारे आप आईबीओ बन जाते हो, आप टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी गेन कर लेते हो। और यही चीज़ हमारी डायरेक्ट सेलिंग में होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इसको थोड़ा सा मिटा दिया, थोड़ी सी एनर्जी ले लेते हैं। मैं अगला पार्ट शुरू कर रहा हूँ। सॉरी, मैंने आपको बताया टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी, ये तीन चीज़ हमारी ज़िंदगी में सर इतनी महत्वपूर्ण हैं कि मेरे को पहले नहीं पता था। जब मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर नहीं आया, उस समय जिस समय मैं कंप्यूटर चलाता था, उस समय मैं टाइम लगाता था, पैसा आता था, पैसा भी लिमिटेड होता था, सिक्योरिटी नहीं थी। आज के समय में बहुत से लोगों के पास टाइम है तो मनी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास टाइम नहीं है, मनी है,
लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम भी है, मनी भी है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। वो आपको आज की पोजीशन, जो ये कोरोना का समय आया, इस समय में समझ में आ गया होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनके पास टाइम भी था क्योंकि उनका सिस्टम काम करता था। मान लेते हैं उनके थिएटर थे या उनका कोई होटल था, अपने आप काम चलता था और पैसा भी उनके पास था, लेकिन सिक्योरिटी कहाँ गई? ऐसे समय पे, जब कोरोना के समय पे सब बंद हो गया उनका, ये मैं पहले भी प्रोग्राम में बता चुका, इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो भी समझ में आ गया। लेकिन हमारी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको टाइम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है और सिक्योरिटी भी मिलती है। ये तीनों चीज़ अगर किसी सिस्टम में चाहिए तो दैट इज़ ओनली पॉसिबल इन डायरेक्ट सेलिंग। ये मैंने 8 फरवरी सन 2001 को अपना कॉन्सेप्ट शुरू किया था और वहाँ से शुरू करके माय डियर फ्रेंड्स, मैं जब स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया तो मेरे पास एक साइकिल होता था। साइकिल पे मैं लोगों के घरों में जा के प्लान दिखाता था। बहुत सी जगह मुझे रिजेक्शन भी मिली, बहुत से लोग मेरे साथ भी आए, लेकिन मैंने एक प्रोग्राम में आपको बताया था, लॉ ऑफ एवरेज नेवर फेल। औसत का सिद्धांत कभी भी फेल नहीं होता, रिजल्ट जरूर आते हैं। मैंने एक ही काम किया सर कि लगातार काम करता रहा उस साइकिल पे, और साइकिल पे काम करते करते स्टार्टिंग में यहाँ मैंने टाइम लगाया, पैसा बहुत ज़्यादा नहीं आया, सिक्योरिटी भी नहीं थी, आगे आने वाले समय में आती है, तो टाइम लगाया, पैसा आया, टाइम बढ़ाया, फिर पैसा बढ़ा। लेकिन आज ये पोजीशन, आज टाइम नहीं भी लगाऊंगा तो भी पैसा आएगा। ऐसी सिक्योरिटी है कि इस कोरोना के समय में भी अपने प्रोडक्ट बिकते रहे क्योंकि लोगों की ज़रूरत के प्रोडक्ट हैं। नेटवर्क भी बढ़ता रहा क्योंकि लोगों को समझ में आ गया और बहुत तेज़ी से लोग सफल भी होना शुरू हो गए। और ये सब कुछ संभव हुआ कि ये सारी चीज़ अब लोगों को समझ में आने लगी। अब गोल्डन काल आने वाला है माय डियर फ्रेंड्स डायरेक्ट सेलिंग का। ये मैं ही नहीं कर रहा, बल्कि पूरी दुनिया, हमारी इंडस्ट्री के लोग नहीं कर रहे, बल्कि पूरी दुनिया के बहुत से लोगों की अभी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। पूरी दुनिया को ये चीज़ समझ में आ गई, इसीलिए हमारी इस इंडस्ट्री को बोला जाता है ये आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है, पूरी शताब्दी का सबसे बड़ा बिजनेस होगा। ये जैसे हर शताब्दी में, हर दशक में चेंज हो जाता है बिज़नेस का क्राइटेरिया, कोई बिज़नेस कभी बहुत बड़ा हो जाता है, कोई कभी, लेकिन पूरी सदी का सबसे बड़ा बिज़नेस डायरेक्ट सेलिंग होगा। और मज़े की बात यह है माय डियर फ्रेंड्स, मैंने एक वेबिनार में बोल भी चुका हूँ कि भारत में अभी स्कोप बहुत ज़्यादा है, अभी कुछ % भी काम नहीं हुआ। अभी मेरा जो पिछला वीडियो था, जो हमारे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने जो बोला था, और उसके अनुसार भी अभी कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने जो कविता बोली थी वो आपने को याद होगी। उन्होंने बोला था कि अभी तो बहुत उड़ान बाकी है, अभी तो आपने कुछ नापी हैं थोड़ी सी, मैं थोड़ा सा शेरो शायरी में कमज़ोर हूँ, लेकिन अभी तो लांघना आसमान बाकी है। तो वो एक कविता है जो आपने सुनी होगी, मेरे पिछले वीडियो में मैंने उनको कोट किया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ी संभावना है, आप इस चीज़ को समझते हुए काम करें। मैं ये कहता हूँ कि रिकरोक हर आदमी नहीं बन सकता। उसने जो मेहनत की, फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट दिया, बहुत से लोग उसके अंदर काम किया, उसका बहुत समय लगा होगा, उसके जाने के बाद आज भी उसका सिस्टम बढ़ता जा रहा है। लेकिन उससे आसान है अपना डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर अगर आप आते हो तो उसके बाद इसके अंदर जब अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपका समय जो है वो मल्टीप्लाई होता है, और आप जब दूसरे लोगों की मदद करते हो वो भी अपना समय मल्टीप्लाई कर सकता है, वो भी सिक्योर हो सकता है, वो भी खूब सारा पैसा कमा सकता है, और वो भी एक समय ऐसे पोजीशन पे पहुंच सकता है कि वो समय ना भी लगाए
तो भी वहाँ पे पैसा आता रहे। और यहाँ सिचुएशन इसलिए नहीं आने वाली डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत से लोग बोलते हैं कि जी सेचुरेशन आ जाती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सेचुरेशन नहीं आ सकती, और वो भी भारत में, क्योंकि भारत में तो माय डियर फ्रेंड्स अभी कुछ भी नहीं हुआ है, 0.5% बिजनेस भी नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो समय आने वाला है ये 1% भी होगा, 5% भी होगा, 10% भी होगा, और उस समय तक आपने अगर 1-2-12 के सिद्धांत को तोड़ दिया और अपना नेटवर्क बिल्ड करना शुरू कर दिया। और नेटवर्क इतना इम्पोर्टेंट है, इतना आसान है कि भारत में चारों तरफ लोग ही लोग हैं, और हमें नेटवर्क भी बनाना किसका है? खरीदारों का। अरे यार हम खुद खरीदार, हमारे चारों तरफ खरीदार हैं, हमारे चारों तरफ हल्दी खाने वाले, नमक खाने वाले, आटा खाने वाले, तेल खाने वाले और नहाने धोने वाले लोग हैं, और ये नहीं रुकने वाले, ये प्रोडक्शन भी कंटिन्यू जारी रहेगा। उन लोगों को आपने अपने नेटवर्क में शामिल करना है। और अगर एक बार इस चीज़ को आपने समझ लिया और अगर टारगेट ले लिया, डिसीजन ले लिया कि यस मुझे करना है, मैं कहता हूँ फिर पूरी कायनात आपको कामयाब करने के लिए आगे बढ़ जाएगी, आपको आगे बढ़ाएगी। मैं हमेशा से ये चीज़ बोलता आया हूँ। एक किताब है, उस किताब का नाम है द सीक्रेट, आपने पढ़ी होगी। वो एक ऐसी किताब है जिसको ना सिर्फ आप पढ़ सकते बल्कि उसको देख भी सकते हो, क्योंकि उसके साथ एक DVD आती है, उसका वीडियो है, आपके अप्लायंस के माध्यम से आपको मिल जाएगा। मेरे पास भी है वो, आपके सीनियर के माध्यम से उसको देखना। उसके अंदर द सीक्रेट क्या है, सक्सेस का एक सीक्रेट दिया गया कि आप सफल कैसे होगे। और वो सीक्रेट क्या है कि जो राज है उसके अंदर बहुत से लोगों ने इसका अध्ययन किया। वो राज ये है कि जिस भी चीज़ को आप सोचते हो, जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हो, जैसा आप बनना चाहते हो, वो आपके साथ हो जाती है। रिक रॉक के साथ वही हुआ। मैंने भी ये चीज़ बहुत बार महसूस की है, और उस बुक के अंदर ये चीज़ लिखी है कि अगर आप दो तरह से हैं, दो तरह के इंसान होते हैं। अगर आप साइंटिफिक दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं तो इसको इस तरीके से समझें कि अगर आप साइंटिफिक दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं और साइंस में ज़्यादा बिलीव करते हैं और इस चीज़ में नहीं बिलीव करते कि जी हाँ अगर हम कुछ सोचते हैं तो ऊपर वाला उसको देने के लिए तैयार हो जाता है, कोई बात नहीं, तो भी वो कहते हैं कि हमारे अंदर से ऐसी वेव्स निकलती हैं, साइंटिफिक है ये, कि जो भी चीज़ हम सोचते हैं वो उसको आकर्षित करती हैं। और इस सिद्धांत का नाम दिया उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। तो जब भी किसी चीज़ को हम चाहते हैं तो उन चीज़ को आकर्षित करती है और वो हो जाती है। और अगर आप आध्यात्मिक किस्म के आदमी हैं तो आप सीधी सी इस बात को इस तरीके से ले लो कि अगर आप किसी चीज़ को दिल की गहराइयों से चाहते हो और उसको पाना चाहते हो और उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करते हो, तो ऊपर वाला अल्लाह, ईश्वर, गॉड, खुदा, वाहिगुरु, जिसको भी आप मानते हो, वो आपको देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों ही दृष्टिकोण से ये कॉन्सेप्ट फिट बैठता है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये आपने भी अनुभव किया होगा, बहुत बार ये होता है कि अगर आप किसी आदमी को बहुत सच्चे दिल से याद करते हो, आपका कोई बचपन का दोस्त बाई चांस जो है आपने कई सालों से उसको याद नहीं किया, लेकिन आज अचानक आपको याद आ गई और पता चलता है कि आप फिर शाम को बाजार पे गए या 1 घंटे बाद आपको बाई चांस वो आपके सामने आ गया, तो ऐसा क्या हुआ? ऐसी घटना आपके साथ हो जाती है। पार्टिकुलर वो फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। या कई बार ऐसा होता है कि हम फ़ोन पे एक आदमी की जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, तुरंत उसकी घंटी बज गई और हमने कहा अरे यार फ़ोन उठाते, अरे यार मैं तो अभी आप ही को याद कर रहा था। तो ऐसी घटना आप लोगों के साथ भी माय डियर फ्रेंड्स खूब हुई होंगी और ऐसा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ सर, एक बार टारगेट लेके और दिल की गहराई से डिसीजन लो कि यस मुझे भी 1-2-12 का सिद्धांत तोड़ना है, और फिर आप काम करना शुरू करो। ये पूरी कायनात आपके को कामयाब करने के लिए लग जाएगी। हम सब लोग आपके साथ हैं। द सीक्रेट में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसमें एक एग्जाम्पल दिया है जो मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा। उस किताब के अंदर एक व्यक्ति का जिक्र दिया कि उसने ये ड्रीम बोर्ड एक बनाया। ड्रीम बोर्ड मतलब देखिए, जय पॉल गैटी जी ने बोला था कि सबसे पहले ड्रीम्स होना चाहिए। तो हम लोग अपनी एजुकेशन में एक ड्रीम बोर्ड भी कहते हैं कि उन ड्रीम को आप बार बार देखो, आपको याद आने चाहिए। तो एक बोर्ड बनाओ जिसके ऊपर आप अपने ड्रीम्स लिख लो या विजुअल उसकी फ़ोटो लगा लो। तो ड्रीम बोर्ड का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो उसने देखा
कि भी जब वो स्टूडेंट था तो उसने एक ड्रीम बोर्ड बना दिया, और जब वो ड्रीम बोर्ड बनाया, ये शायद बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको लूँगा, तो इस टॉपिक को मैं अगले वेबिनार के लिए रख दूँ तो मेरे ख्याल में ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो कई लोगों ने कहा कि सर इतना लंबा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, और ऑलरेडी लगभग 35-40 मिनट हो गई हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक को डिटेल में मैं अगले वेबिनार में ले लेता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सा एग्जाम्पल दूंगा और मैं अपने बारे में भी बताऊंगा। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, जो मैंने सोचा है वो मुझे मिला है। इवन देन अभी आप देख लिए हमारे सिस्टम के अंदर सारे प्रोडक्ट हैं, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक और अंदर से लेके बाहर तक। अब कोरोना के समय में अब हैंड सैनिटाइजर की ज़रूरत हुई, हमने सोचा ही था, किसी ने कोई डिमांड नहीं की, हमने सिर्फ सोचा था कि काश हैंड सैनिटाइजर अपना होता तो और भी मज़ा आ जाता। माय डियर फ्रेंड्स, हमने खूब सोचा, पूरे हिंदुस्तान ने सोचा, तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों की वाइब्रेशन वहाँ पहुँची और हमें पता भी नहीं चला, अचानक कंपनी ने हैंड सैनिटाइजर लॉन्च कर दिया। और वो सैनिटाइजर भी जो मार्केट में 120-130 रुपये का था, मात्र 50 रुपये में आपको दे दिया। उसके बाद हम सोच ही रहे थे कि फेस मास्क आपके पास आना चाहिए, काश फेस मास्क और हो जाए, क्योंकि मास्क लगाए बगैर तो हम बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स हैं उसके माध्यम से कोरोना या कोई भी वायरस आपके बीच में आ सकता है, एयर के माध्यम से भी आ सकता है जब आप फील्ड में जाओगे तो, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग इसीलिए बनाई जाती है। तो फिर हम सोच ही रहे थे कि अचानक आरसिम का फेस भी आपके बीच में आ गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी हमने आज तक सोचा है वो भी होता आया है, इसीलिए कहता हूँ कि आप भी सोचना शुरू करें अपनी रॉयल्टी के बारे में, आप भी सोचना शुरू करें अपने टेक्निकल के बारे में, और आप भी उसके लिए ईमानदारी से मेहनत और काम करना शुरू करें। काम करने के तरीके ज़रूर चेंज हो सकते हैं, कि अभी थोड़ा सा चेंज हो गया कि पहले हम घर घर जा के मीटिंग कर करके, सेमिनार कर करके लोगों को बुलाते थे, अभी शायद इसमें कुछ महीने लगेंगे दोबारा आने में, लेकिन तब तक हम ऑनलाइन मोबाइल से फ़ोन करके या सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए आप काम कर सकते हैं। ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम से कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप वेबिनार में बुला सकते हैं। तो अपना प्रोग्राम तो हर संडे को जो है सुबह 10 बजे होता ही है। इसके अलावा हर रोज़ 4 बजे यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पर कोई ना कोई सीनियर कोर लीडर आपके बीच में आते ही हैं। हर रोज़ 11 बजे किसी न किसी एक प्रोडक्ट का प्रोग्राम भी होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो यूनिक एजुकेशन की साइट पे होता है। तो मैं अपने चैनल पे फिर आपको प्रमोट कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, कि वो चैनल हम सबका कॉमन चैनल है। आपका अपना यूनिक एजुकेशन सिस्टम का चैनल है, उसको भी ज़रूर अपनी टीम में प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें और उसके एजुकेशन का आनंद लें। 11 बजे हर रोज़ वहाँ सुबह प्रोग्राम होता है, शाम को होता है, और मैं आपके बीच में आता रहूँगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ, ओह सॉरी, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके बीच में अपना आरसिम का ये हैंड सैनिटाइजर आ चुका है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना शानदार, जो आपके हाथों को सैनिटाइज करता है। अभी तो मेरे हाथ पे चोट लगी, इसलिए अभी रिसेंटली कल ही हमें ये बहुत ही शानदार फेस मास्क अपना आया है, जो ड्यूल दोनों तरफ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सस्ता, मतलब 20 रुपीज़ में ये आपका आई थिंक आया है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। और एक और बहुत बड़ी क्वालिटी का भी आया है, वो अभी ख़त्म हो गया था, तो ये भी अपना आरसिम का ही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि हमने जो भी सोचा वो सब कुछ हुआ, और ये नए नए प्रोडक्ट्स भी बंद के टाइम पे भी अगर अपने पास आ रहे हैं, तो आप सोचो कि कितना बड़ा विजन और कितने बजे सिस्टम के साथ आप लोग काम कर रहे हैं। आज जो मैंने आपसे चर्चा की वो टाइम मनी सिक्योरिटी पे की, और आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप भी जे पॉल गेटी के चारों सिद्धांतों को जो है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति ने इम्प्लीमेंट किया
तो वो कहाँ पे पहुँच गया। मैं माय डियर फ्रेंड्स आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी रिक्रॉक बन सकता है, लेकिन हर आदमी टाइम, मनी, सिक्योरिटी ये दोनों जरूर हासिल कर सकता है। और मैं हमेशा जो बोलता हूँ कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए आप अकेले महत्वपूर्ण नहीं हैं। अगर आपने डिसीजन ले लिया देन यू आर नॉट अलोन, सभी लोग आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। और रिक्रॉक ने तो एक कुछ अपनी विल्ड खोली, कुछ लोगों को कामयाब किया, लेकिन आप बहुत सारे लोगों को कामयाब कर सकते हैं। और जिन लोगों को आप करोगे वो भी आगे बहुत से लोगों को कामयाब कर सकते हैं। यस, एक बार इसको मिटा देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आपको डायरेक्ट सेलिंग का जन्म कैसे हुआ और उसकी ताकत क्या है उसको आपको समझाने की कोशिश की। और आप भी अपने बिजनेस में इसी तरीके से लोगों की मदद करें और 1, 2, 12 के सिद्धांत को तोड़ें। आप अकेले नहीं हो। मैं हमेशा बोलता हूं द सक्सेस इन दिस बिजनेस इज ओनली 1% इंपॉर्टेंट, दैट इज ओनली यू। इस बिजनेस में सफल होने के लिए एक ही आदमी महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण आदमी आप खुद हो, क्योंकि डिसीजन इज योर्स। डिसीजन आपको लेना है, उसके बाद देन यू आर नॉट अलोन। सारी कायनात आपके साथ है, सारा सिस्टम आपके साथ है, आपकी कंपनी आपके साथ है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम आपके साथ है, मैं विजय विरोधिया आपके साथ हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपना विजन क्लियर करते हुए आप भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मैं कहता हूं रिक्रॉक बने ना बने, लेकिन विजय विरोधिया जरूर बन सकते हैं, मुकेश कोठारी जी जरूर बन सकते हैं, सुरेंद्र वत्स जरूर बन सकते हैं आप। और भारत के अंदर स्कोप बहुत ज़्यादा है, जो मैं आपको बता चुका हूं। मैं विजय विरोधिया हमेशा आपके साथ हूं। आप इस चैनल से जुड़े रहें। हर संडे को 10 बजे मैं आपके बीच में आता हूं, आपसे बातें करता हूं। और हाँ, मेरे और बहुत से, ये तो वेबिनार का एक सीरीज चला हुआ है जो संडे को 10 बजे आपके बीच में मैं रहता हूं। इसके अलावा मार्केटिंग प्लान का एक सीरीज जिसमें 4 वीडियोस हैं, वो भी मैं आपके बीच में डाल चुका डिटेल में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। बिफोर द प्लान और 3 प्लान के वीडियोज हैं। इसके अलावा बेसिक, कोर एंड कार्डिनल, दैट इज़ द बेसिक एजुकेशन। जो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो बेसिक आपको सीखने ही चाहिए, कोर आपको बनना ही चाहिए, और कार्डिनल रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए। वो इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग की इंटरनेशनल एजुकेशन है। हर व्यक्ति जो कामयाब होना चाहता है उसको वो फॉलो करने चाहिए। अगर वो भी आप जानना चाहते हैं क्या हैं, तो डिटेल्स में उनके वीडियो 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप और कार्डिनल रूल्स के मैं दे चुका हूँ, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके अलावा अभी जो एजुकेशन सीरीज चल रही है, क्योंकि वो 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप्स और 7 कार्डिनल रूल्स, उनका एक एक पॉइंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी मैंने एक सीरीज चलाई जिसमें एक एक पॉइंट को मैं आपके बीच में विस्तृत जानकारी के साथ पेश कर रहा हूँ। उसके ऊपर 2 वीडियो जा चुके हैं। पहला बेसिक का आ चुका और पहले बेसिक का आ चुका और दूसरे बेसिक का भी आ चुका और तीसरे बेसिक का अभी आपके बीच में आने वाला है। इसके अलावा बहुत सी जानकारियां मैं आपके इसी YouTube चैनल पे बीच बीच में देता रहता हूं। बहुत से टूर्स भी जो आज से पहले हमारे कंपनी विजिट भी मैं करवाता रहता हूं। और अभी एक नासिक टूर हुआ था हमारा, जो कंपनी का विजिट था, न्यू ईयर पे हम लोग गए थे सारे कोर लीडर्स। जो हरित संजीवनी का प्लांट है उसकी विजिट भी मैं अभी करवाने वाला हूं। वो वीडियो भी अभी आपका प्रोसेस में है, जो शायद कल या परसों 1-2 दिन में डल जाएगा। और अगला एजुकेशन सीरीज का वीडियो वो भी आपके बीच में डल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार डिटेल्स में देखना, उसमें सारे मैंने कैटेगराइज कर रखे हैं और साथ में लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे आप टच करोगे तो आप उन वीडियोस में भी जा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज काफ़ी लंबा हो गया। वो स्टोरी मैंने आपको बताने के लिए वादा किया था, वो मैंने डिटेल में बताई है। बस एक टारगेट आप भी इसी तरीके से लें और आज डिसीजन लें कि यस, मुझे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ना है। आपके साथ हम सभी लोग हैं, मैं भी हूं। और मैं लास्ट में आज के प्रोग्राम का एक स्थगन करता हूं। अगली बार फिर हम मिलेंगे। और बहुत से लोगों ने मुझे डिमांड की कि सर वो कविता जो आप सुनाते हैं वो ज़रूर सुनाएं। और वो कविता मेरी नहीं है, वो कविता है
अब पहले मैं बोलता था हरिवंश राय बच्चन की, अमिताभ बच्चन जी के फादर साहब की, लेकिन मेरे को किसी एक प्रोफेसर ने बताया, आदरणीय विष्णु जी ने, कि ये हरिवंश राय बच्चन जी की नहीं है, किसी और की है, चाहे किसी की भी हो, आई डोंट नो। हाँ, बच्चन साहब उसको बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो वो इसलिए हम उनका नाम ले लेते हैं, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। एनीवे, और गलती अगर हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई हेजिटेट नहीं करना चाहिए। खैर, कुल मिला के हमें कंटेंट से मतलब है कि उसके अंदर क्या है, वो आपके लिए काम की चीज़ है। तो कविता बहुत शानदार है माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बहुत प्यारी, और मैं रेगुलर उसके ऊपर जो है काम करता हूँ और उसको हर प्रोग्राम के अंदर मैं ज़रूर बोलता हूँ। उसकी पहली लाइन ही इतना इम्पोर्टेंट है, इतनी अच्छी है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। आहा, लहरों का मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। कभी आपकी ज़िंदगी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी। लहरों का मतलब है आपकी ज़िंदगी। कभी आपका बिजनेस ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। कभी आपकी लाइफ ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी। कभी आपकी इनकम ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी। कभी आपका मूड ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। तो कवि कहना चाहता है कि लहरों से डरोगे तो नौका पार नहीं होगी, यानी कि अप्स एंड डाउन से डरोगे तो आपकी नैया पार नहीं होगी, आपके सपने अधूरे रह जाएंगे। अप्स एंड डाउन तो रिक रॉक की ज़िंदगी में भी आए होंगे माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा कोई इस धरती पे इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में उतार चढ़ाव ना आते हों। अभी कोरोना के काल में हमारा भी बिजनेस उतार चढ़ाव हुआ होगा, हालांकि बहुत से लोगों का हुआ होगा जिनका नेटवर्क प्रॉपर तरीके से नहीं बना, जिन्होंने अभी तक बीसीसी पे अच्छी तरह से काम नहीं किया, जिनका नेटवर्क अभी कमज़ोर है, उनका बिजनेस अप डाउन हुआ होगा ज़रूर, और वैसे भी होता है। लेकिन अप्स एंड डाउन से आप घबरा जाओगे तो माय डियर फ्रेंड्स आपकी नैया पार नहीं होगी, और कोशिश करते रहोगे तो कभी भी हार नहीं होगी। तो उस कविता की पहला स्टैंजा जो है उसमें कवि कहता है, दो एग्जाम्पल देता है उसमें, एक नन्ही चींटी का एग्जाम्पल देता है और एक गोताखोर का एग्जाम्पल देता है। नन्ही चींटी का एग्जाम्पल क्यों देता है? क्योंकि एक नन्ही चींटी जब दीवार पे चलती है तो अपने से 3 गुना वजन लेके हुए दीवार पे चढ़ने की कोशिश करती है। ये उस चींटी के बारे में रियलिटी है कि वो 3 गुना वजन लेके दीवार पे चढ़ती है और वो फिसल के गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर फिसल के गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर फिसल के गिर जाती है। मज़े की बात क्या है कि वो वजन नहीं छोड़ती, यानी कि अपना टारगेट नहीं छोड़ती, पीछे नहीं मुड़ती। जब आपने टारगेट ले लिया तो बस पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कभी ये कहना चाहता है उस चींटी के एग्जाम्पल के माध्यम से। और और चींटी के बारे में एक चीज़ और मुझे पता चली माय डियर फ्रेंड, बहुत बढ़िया, इसी कविता में उनका एग्जाम्पल लिया गया है। और ये इसलिए है जो पता चली मुझे, इसके बारे में कहा जाता है कि चींटी को कभी भी आप देख लो, जब वो चढ़ रही हो उसके रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट आ जाए, वो कभी भी पीछे मुड़ के वापस नहीं जाती। वो उस रुकावट को या तो बाईपास करके निकलेगी या ओवरटेक करके निकलेगी, किसी भी तरीके, चाहे पानी भी आ जाए इवन देन उसकी कोशिश रहती है कि उसको भी किसी तरीके से पार किया जाए, पर वापस मुड़ के वो कभी भी नहीं जाती। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो नन्ही चींटी का एग्जाम्पल देता है। एक गोताखोर का एग्जाम्पल देता है, जो गोताखोर समुंदर में मोती चुगने के लिए जाता है। वो अपना पीठ पे गैस का सिलेंडर लेता है ऑक्सीजन का और मोती चुगने के लिए समुद्र में चला जाता है और समुद्र में मोती की तलाश में घूमता है। क्या उसको आसानी से मोती मिल जाते हैं? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। वो खूब मोती ढूंढता है, उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, वो वापस आता है, दूसरा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेता है, फिर उतर जाता है, फिर तीसरा लेता है, फिर उतर जाता है। वो दिनों दिन महीनों महीनों लगा रहता है, लेकिन उसको आखिर मोती मिलते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल उस कविता में जो है कवि बोलता है, और वो है आपके बीच में कि नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, चढ़ती दीवारों पर सो पार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और गोताखोर का एग्जाम्पल लेता है कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वो लौट के आता है, मिलते नहीं है मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता उसका हौसला इसी हैरानी में, और मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती,
कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आज जोश जोश में थोड़ा सा दर्द हो गया माय डियर फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, फिर कभी इसको और एनर्जी में सुनाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों की डिमांड थी कि सर आप जिस जोश में सुनाते हो हमें भी बहुत जोश आ जाता है, तो जरूर सुनाना, इसलिए मैंने ये सुना दी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से जोश में रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लगातार आगे बढ़ते रहें। मैं विजय विरोधिया हमेशा आपके साथ हूं। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच। JRCM बेस्ट विशेष, थैंक यू। अगले संडे मिलते हैं। आपको 10 सीक्रेट का रहस्य जो मैंने भी महसूस किया